सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड 623 क्वेश्चन, जिसका नाम है ऐड वन रो टू ट्री। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो बेसिकली ये हमें कोई ट्री दे रखा है। अब यहाँ पर मैं इसे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये हमें कोई ट्री दे रखा है। अब ये ट्री है 4, जिसका लेफ्ट चिल्ड्रन है 2, 6, 3, 1, 5। ये हमें ट्री दे रखा है। अब हमें एक ट्री दे रखा है, एक डेप्थ दे रखी है और एक वैल्यू दे रखी है। अब हमें पर्टिकुलरली क्या करना है, ये डेप्थ है, इसकी डेप्थ है 1। मतलब हमें ऐसे मानना है कि ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, ये 3 लेवल है। अब डेप्थ 2 का मतलब है कि हमें डेप्थ 2 पे जाना है, मतलब कि 4 के बाद क्योंकि 4 तो 1 हो गई, 4 के बाद हमें जाना है और वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो हम 4 के बाद गए, उसके हमने राइट में इस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, लेफ्ट में उस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। मतलब उस पर्टिकुलर लेवल पर जितनी भी नोट्स होंगी उसे हमें इंसर्ट कर देना है। मतलब 4 के लेफ्ट में हमने 1 इंसर्ट कर दिया, 4 के राइट में हमने 1 इंसर्ट कर दिया। अब 4 का जो इनिशियल स्टेट में लेफ्ट ट्री था, 4 का इनिशियल स्टेट में जो लेफ्ट ट्री था, वो अब इसका लेफ्ट ट्री हो जाएगा और इसका राइट ट्री कुछ भी नहीं होगा। इनिशियल स्टेट में जो 4 का राइट ट्री था, तो जब 4 के राइट में हमने जो ये वैल्यू इंसर्ट करी है, तो 4 के राइट में ये वाला इनिशियल ट्री हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन को हम आसानी से BFS ट्रैवर्सल से कर सकते हैं। हम लेवल वाइज जाएंगे और जैसे ही हम डेप्थ पे पहुंच जाएंगे, डेप्थ -1 पे पहुंच जाएंगे, अगर हमने इसे 1 लेवल माना तो मतलब इसके ही तो अगले बार हमें इंसर्ट करना है। तो जैसे ही हम डेप्थ -1 पर पहुंच गए, वैसे ही हमें नोड को इंसर्ट कर लेंगे। नोड को इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, बस कर लेंगे। मतलब कि होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड गाइस। अगर मैं इस वाली चीज को पूरा बाहर निकाल लूँ, ठीक है, और इस वाली चीज को भी पूरा बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 का लेफ्ट, अब मेरी हाँ अब मेरी अप्रोच क्या होगी कि मैं 4 के लेफ्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा और 4 के राइट को एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। और मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। लेट सपोज जिसमें मैंने स्टोर करवाया ना, मतलब यहाँ पर मैंने जो जिसमें स्टोर कराया, मतलब एक लेफ्ट वेरिएबल में मैंने इस ट्री को स्टोर करवा लिया और राइट वेरिएबल में मैंने इस ट्री को स्टोर करवा लिया। अब स्टोर करवाने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके लेफ्ट राइट में मैं 1 को इंसर्ट कर दूंगा और अब इसके लेफ्ट के लेफ्ट में इसको इंसर्ट कर दूंगा और इसके राइट के राइट में इसको इंसर्ट कर दूंगा। ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। यहाँ पर हमारे एक टेस्ट केस फंसेगा। जब हमारे पास डेप्थ 1 होगी तो हम देखो हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डेप्थ -1 तक। तो यहाँ पर 0 लेवल तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस को मेरे को अलग से हैंडल करना पड़ेगा जब डेप्थ 1 होगी। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम कोड एडिटर की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेवल 1 के लिए अप्रोच लिख लेंगे अपनी कि यदि सॉरी लेवल 1 के लिए जो मैंने टेस्ट केस बताया था कि यदि हमारी जो डेप्थ है वो 1 के बराबर हो जाती है तो हमें एक न्यू नोड बनानी है। तो मैं यहाँ पर ट्री नोड न्यू रूट बना लूँगा, न्यू ट्री नोड बना लूँगा और इसमें मैं डलवा दूंगा वैल्यू को। अब मैं क्या करूँगा, न्यू रूट के लेफ्ट में डलवा दूंगा रूट को और यहाँ पर फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा न्यू रूट को। अब यहाँ पर मैंने न्यू रूट के लेफ्ट में क्यों डलवाया, राइट में क्यों नहीं डलवाया, क्योंकि यहाँ पर आप 4th पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि अगर डेप्थ 1 होती है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जो भी करंट ट्री, एक नई नोड बनानी है और जो भी करंट ट्री है उसको उसके लेफ्ट में डाल देना और राइट नल कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न करा दूंगा एक सॉल्व फंक्शन को, जिसमें हमारे पास जा रहा होगा रूट, एक वैल्यू जा रही होगी और एक डेप्थ जा रही होगी। अब मैं इस सॉल्व फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक ट्री नोड सॉल्व। अब मैंने यहाँ पर एक सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्री नोड रूट, फिर लिखूंगा इंट वैल एंड इंट डेप्थ। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, बहुत ही आसान सी चीज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्यू बना लूँगा ट्री नोड टाइप की, क्योंकि मेरे को BFS ट्रैवर्सल करना है। फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर न्यू एरे डेक और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनिशियली जो क्यू है उसमें इंसर्ट करा दूंगा अपनी रूट को।
फिर मैं कहूँगा जब तक मेरी क्यू का साइज बड़ा है 0 से, ये हमारे पास स्टैंडर्ड VFS ट्रैवर्सल है, तब तक मैं क्या करूँगा एक काउंट वेरिएबल में क्यू का साइज को स्टोर करवा लूँगा। क्यू के साइज को स्टोर करवाने के बाद जब तक क्यू का साइज हमारा चलता जाता है तब तक मेरी कार्यवाही चलती रहेगी। अब यहाँ पर मैं एक लेवल भी बना लूँगा और वो लेवल इनिशियली 1 होगा। लेवल इनिशियली क्या होगा? 1 होगा। और इस वाइल लूप के बाद, ये पर्टिकुलरली एक लेवल का वाइल लूप है, इस पर्टिकुलरली वाइल लूप के बाद मैं क्या करूँगा? लेवल को प्लस प्लस कर दूंगा। यदि जो मेरा लेवल है वो किसके बराबर आ जाता है? डेप्थ -1 के बराबर आ जाता है, तो मैं एक नोड बनाऊंगा लेफ्ट नामक और लेफ्ट ट्री स्टोर करवा लूँगा। सबसे पहले हमें रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? एक ट्री नोड रिमूव बना लेता हूँ, जो हम क्यू में से रिमूव कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा? जो भी मैंने रिमूव नोड करी है उसके लेफ्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा और उसके राइट को भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। स्टोर करवाने के बाद अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कहूँगा भाई कि रिमूव के लेफ्ट में क्या डाल दो? रिमूव के लेफ्ट में एक नई नोड डाल दो जिसकी वैल्यू वेल के बराबर हो, और रिमूव के राइट में भी एक नई नोड डाल दो जिसकी वैल्यू वेल के बराबर हो। इसके बाद क्या करो? इसके बाद रिमूव के लेफ्ट में डाल दो लेफ्ट नोड को, और रिमूव के राइट नोड में डाल दो राइट नोड को। इतना आ गया। एल्स हम क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि अगर रिमूव का जो लेफ्ट है वो नहीं है नल के बराबर, तो क्यू में ऐड कर दो रिमूव का लेफ्ट। एल्स इफ में ही डालेंगे कि अगर रिमूव का राइट भी नहीं है नल, तो क्या करो? क्यू में ऐड कर दो रिमूव का राइट। तो ये इतना आसान कोड था, अब ये कोड हो चुका है। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, इसमें एक एरर आ रही है कि हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रूट को। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि ये रन हो रहा है या फिर ये रन नहीं हो रहा है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर ये रन हो रहा है। यूज सैंपल टेस्ट केस पर मैं क्लिक करता हूँ और रन करके देखता हूँ क्या हमारा सब कुछ सही चल रहा है या फिर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, एकदम बिल्कुल ही सही चल रहा है। अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन सबमिट हो पाता है या फिर हमारा सोल्यूशन सबमिट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सबमिट हो गया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लीड को डेली क्वेश्चन करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।